गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 11 पुरस्कार। पुरस्कार ये कहानी किसके द्वारा रचित है? यह कहानी पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम कुछ जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में सन 1889 में हुआ था। प्रसाद जी जो थे, जयशंकर प्रसाद जी, वो छायावादी के प्रमुख कवियों में से एक थे। प्रसाद जी के पिता श्री देवी प्रसाद साहू के यहाँ विद्वानों, कलाकारों आदि का बड़ा सम्मान होता था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई। उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू का अध्ययन किया। बाद में वे काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए। पिता, माता और बड़े भाई के निधन के कारण किशोरावस्था में ही प्रसाद जी को परिवार का उत्तरदायित्व संभालना पड़ा और सन 1937 में प्रसाद जी का निधन हो गया। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली, इरावती, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि। तो ये कहानी क्या है? ये कहानी जो है, इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि मधुलिका जो एक लड़की है, वो क्या है, वो एक देश प्रेम की प्रमुखता को देते हुए इस कहानी में दर्शाया गया है कि मधुलिका जो है उसने देश प्रेम को प्रमुखता दी है। देश प्रेम को प्रमुखता देते हुए उसने अपने प्रेम का बलिदान कर दिया। देश प्रेम के आगे उसने अपने प्रेम का बलिदान कर दिया। उसने स्वयं के लिए राजा से प्राणदंड मांगा, मृत्युदंड मांगा तथा अपनी करनी पर प्रायश्चित भी किया। जो वह करने जा रही थी उस पर उसने प्रायश्चित किया और राजा से अपने लिए मृत्युदंड मांगा, प्राणदंड मांगा। इस कहानी के द्वारा बच्चों को जो है देश प्रेम, बच्चों के लिए यह शिक्षा दी गई है कि सर्वस्व त्याग एवं बलिदान की प्रेरणा बच्चों को मिलती है इस कहानी के द्वारा कि हमें अपने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहिए, अपना सब कुछ बलिदान कर देना चाहिए। तो इस कहानी में क्या है, बरसात का समय था। बिजली गड़गड़ा रही थी, बरसात का मौसम था और क्योंकि कौशल देश जो एक देश था कौशल, उसमें एक राजा थे। कौशल देश में एक बरसात के मौसम में कृषि उत्सव मनाया जाता था। उस उत्सव में क्या था, इस दिन महाराज किसान बनकर खेत में बीज बोते थे और खेत में के टुकड़े पर हल चलाते थे। जमीन के मालिक, जिसकी भी जमीन होती थी, उसके किसी की भी जमीन ले ली जाती थी कि आज राजा इस खेत पर हल चलाएंगे और बीज बोएंगे। तो जमीन के मालिक को 4 गुना रकम दे दी जाती थी और खेत जो है वो राजा के हो जाते थे। उस त्योहार के उस दिन मधुलिका की जमीन चुनी गई थी। राजा ने उस कौशल देश के जो उत्सव था उसमें अलग अलग देशों से, दूसरे राज्यों से भी कई राजाएं आकर उसमें भाग लेते थे। और उस साल मगध का राजकुमार भी आया। उस त्योहार में मगध का राजकुमार अरुण भी आया था। इसलिए मधुलिका और जो राजा है उसने हल चलाया और हल चलाने के बाद राजा को बीज बोने थे। इसलिए मधुलिका ने बीज उठाए और राजा के साथ चल रही थी। राजा ने धीरे धीरे सारे बीज जो है उसमें बो दिए, खेत में बो दिए। थाल खाली हो गया, इसलिए कौशल नरेश ने उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल दिए। यह उस जमीन की कीमत थी जो मधुलिका से ले ली गई थी। फिर क्या हुआ, मधुलिका ने वो सिक्के उठाए और राजा के ऊपर न्यौछावर कर दिए। मधुलिका ने, जो राजा ने सिक्के दिए थे मधुलिका को, उसने वो सिक्के उठाए और राजा के ऊपर ही न्यौछावर कर दिए और राजा से कहा, महाराज यह मेरे बाप दादा की ज़मीन है, इसे मैं ऐसे ही नहीं बेच सकती। मैं इसको आपको दान देने के लिए तैयार हूँ, पर इसकी कीमत मैं नहीं लूँगी, ना ही मैं अपनी ज़मीन को बेचूँगी। इतना सुनते ही उसने सोचा कि राजा से इसने कहा, इतना सब कुछ कह दिया, तो उसके मंत्री ने कहा, राजा के मंत्री ने, कि वो उस पर चिल्लाए कि ना समझ लड़की, तू राजा का अपमान कर रही है।
तू राजा की सुरक्षा में है, राजा जो दे रहे हैं वो तू ले ले। यह सब देखकर राजा ने पूछा कि वह लड़की कौन है। तो मंत्री ने जवाब दिया, महाराज यह वीर सिंह की बेटी है, सिंघमित्र, जिसने वाराणसी की यह वीर सिंघमित्र की बेटी है, जिसने वाराणसी की लड़ाई में कौशल को मगध से बचाया था। राजकुमार अरुण जो है, जो दूसरे प्रदेश से आया था यह सब देखने के लिए, यह त्यौहार देखने के लिए, वह यह सब देख रहा था। अरुण अपने घोड़े पर सवार होकर निकला और वह उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां पर मधुलिका सो रही थी। अचानक मधुलिका की नींद टूटी और सामने एक अनजान को देखकर वह उठकर बैठी। अरुण बोला, मैं मगध का राजकुमार हूँ, मैंने तुम्हें उत्सव में देखा, तभी से तुम्हारे साहस का कायल हूँ, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। मधुलिका ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा अपमान मत करो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मधुलिका क्यों दुखी थी? क्योंकि उसके पास एक जीविका बिताने के लिए सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा ही था, उसी से वह अपनी जीविका चलाती थी, पर राजा ने उसको भी उससे छीन लिया। तो मधुलिका ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा अपमान ना करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। और मधुलिका वहाँ से उठकर चली गई। अपनी ज़मीन खोने के बाद मधुलिका के पास और कोई जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करके रूखा सूखा खाकर अपनी झोपड़ी में दिन बिताने लगी। धीरे धीरे 3 साल निकल गए। इसी बीच राजकुमार अरुण जो मगध का राजकुमार था, उससे मगध जो है वो छीन लिया गया उसको, और उसको वहाँ से निकाल दिया गया। फिर राजकुमार मधुलिका के पास आया और उससे कहा कि मैं नया राज स्थापित करूँगा, तुम्हें राजरानी बनाऊँगा। नए राज्य की स्थापना करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तुम अगर हमारी मदद करो तो मैं नया राज्य स्थापित कर सकता हूँ और तुम्हें मैं उस राज्य का राजरानी बनाऊँगा। मधुलिका जो है राजा से मिलने के लिए महल गई। तो मधुलिका ने उससे कहा अरुण से कि ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वह करने को तैयार हूँ, तुम मुझे बताओ मुझे करना क्या है। तो अरुण जो था उसने अपनी योजना मधुलिका को बताई। मधुलिका दूसरे दिन राजा से मिलने उसके महल में गई। महाराज को प्रणाम करके बोली कि 3 बरस हुए देव, मेरी ज़मीन खेती के लिए ली गई थी। 3 बरस पहले आपने मेरी ज़मीन खेती के लिए ली थी। तो राजा ने कहा कि अच्छा, तुम उसकी कीमत मांगने आई हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो मधुलिका ने राजा से कहा कि मुझे किले के दक्षिणी नाले के पास अपने खेत के बराबर की ही ज़मीन चाहिए। ठीक है, तो राजा मान गए। किले के दक्षिणी नाले पर के पास की ज़मीन जो है सैनिकों के लिए बहुत महत्व रखती थी। वहाँ से सैनिक किले पर पहरा देते थे, लेकिन जब ज़मीन मधुलिका को मिली तो वहाँ से सैनिक हटा लिए गए। उसके बाद अरुण अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ घने जंगल में छुप गया। वहाँ से वह राजा के किले पर हमला करने वाला था। यही उसकी योजना थी अरुण की कि वह उसके ज़मीन के द्वारा हम राजा के किले पर आसानी से हमला कर सकते हैं। लेकिन मधुलिका ने ये सब कर तो दिया, लेकिन उसका दिल उसे बहुत धिक्कार रहा था। उसने सोचा कि मेरे पिता ने कौशल को मगध से बचाया था, पर बेटी होकर मैं दुश्मन की मदद कर रही हूँ। मैं कौशल में की बेटी होकर जिसको मेरे पिता ने बचाया था, मैं उसी को ही दूसरों को हवाले करने जा रही हूँ, दूसरों को देने जा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह सोचकर वह सेनापति के पास गई और उनके पैरों में गिर गई। उसने बोला कि आज रात किले पर चढ़ाई होगी और डाकू दक्षिणी नाले की ओर से आएंगे, जल्दी कुछ कीजिए वरना बहुत देर हो जाएगी। सैनिक जो है वो दक्षिणी नाले की ओर भागे। हमले की तैयारी करता हुआ अरुण भी पकड़ा गया। जो सैनिक थे उसने अरुण को पकड़ लिया। इस तरह उसकी योजना जो है वो बेकार हो गई। अरुण की योजना बेकार हो गई। उसे बंदी बना लिया गया और राजा ने उसे प्राणदंड दिया। फिर मधुलिका को बुलाया गया तो वह मधुलिका भी वहाँ आई और राजा ने उससे कहा कि मधुलिका, मनचाहा पुरस्कार मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। मधुलिका ने राजा से कहा कि मुझे भी प्राणदंड मिले। यह कहती हुई वह भी अरुण बंदी के पास जाकर खड़ी हो गई। इस प्रकार उसने जो है अपने पिता के देश प्रेम के प्रति बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया और अपने देश के प्रति वफादारी दिखाई।
तो ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। धन्यवाद।